हेलो दोस्तों, श्रिया दे मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये नंबर एनालॉजी से रिलेटेड यानी अंक सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, जिस प्रकार से 9 का संबंध 9 के साथ दे रखा है उसी प्रकार से 5 का संबंध किसके साथ होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखते हैं, यदि 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, 9। उसी प्रकार से 5 को यदि 5 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, इसके अंदर यदि अपन क्या कर देते हैं, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 के अंदर 2 अंक होते हैं 8 और 1, और इन दोनों को जोड़ देते हैं 8 + 1 बराबर 9। तो ये कितना दे रखा है, 9। इसी प्रकार से कर देते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 के अंदर 2 अंक है 2 और 5, इन दोनों को जोड़ देते हैं 5 + 2 7 ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7। यानी 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 के अंदर 2 अंक है 2 + 5 किया 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 2 का रिलेशन 7 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो 2 के अंदर यदि मैं +5 करता हूं तो 7 होता है, लेकिन 13 के अंदर 5 प्लस करता हूं तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। तो इसके क्या करेंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, यानी 2 के बाद कितनी अभाज्य संख्या है, तीसरी अभाज्य संख्या। तो 13 के बाद कौन सी होगी, 13 के बाद होगी 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद होगी 23। तो इसका राइट आंसर होगा 23, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी तीसरे नंबर वाली अभाज्य संख्या ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखे, 2 का संबंध किसके साथ दे रखा, 32 के साथ, उसी प्रकार से 3 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 2 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 32 के साथ। तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। यदि 2 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी गुणा कर देता हूँ, तो 32 प्राप्त होता है, लेकिन 3 को मैं 16 से गुणा कर देता हूँ यदि, तो 16 × 48 इस ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो ये लॉजिक लागू नहीं हुआ। तो इसका क्या किया है, यदि मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर कर देता हूँ कितनी, 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा, 2 को 5 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 32। यदि 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 32। उसी प्रकार से मैं यदि 3 की पावर 5 कर देता हूँ, 3 की पावर 5 कर देता हूँ, तो 3 को क्या करेंगे, 5 बार लिखेंगे, यानी 3 को 5 बार लिखना है। 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 243, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है 83 का संबंध 24 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 96 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 83 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 24 के साथ। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, 83 को यदि मैं 8 + 3 कर देता हूँ, 8 × 3 तो कितना होगा, 24। इसके अंदर 2 अंक है, 8 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 24 यहाँ दे रखा है 24। इसी प्रकार से मैं 96 को 9 × 6 कर देता हूँ, 9 × 6 54 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनके अंदर 2 लेटर है और इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। 8 × 24 और 9 × 6 54, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या रिलेशन दे रखा है, 12 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 30 के साथ। उसी प्रकार से 20 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 12 से सीधा कितना बढ़ा हुआ है, 12 से सीधा 18। 20 के अंदर यदि 18 बढ़ा दे तो 38 ऐसे ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है वो देखते हैं। यानी 12 का संबंध किसके साथ दे रखा, 30 के साथ, उसी प्रकार से 20 का संबंध किसके साथ होगा,
तो 20 का संबंध किसके साथ होगा वो देखते हैं। इसके अंदर अब क्या करता हूँ मैं, 3 इंटू कर देता हूँ 4, तो कितना होता है 12। 3 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ क्या दे रखा है 30, यहाँ दे रखा है 12, तो मैं क्या कर देता हूँ 5 इंटू कर देता हूँ 6, तो कितना होगा 30। 5 इंटू 6 30। अब क्या बचा 20, तो इनको मैं कर देता हूँ 4 इंटू 5 20। अब क्या करेंगे 3 इंटू 4 किया, आगे 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 6, तो करेंगे आगे 6 इंटू 7, 6 इंटू 7, 7 6 42। यानी आगे वाले इनको 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, तो 6 इंटू 7 करेंगे इसको। यानी आगे वाले को इनको किया 3 इंटू 4 12, और ये आगे वाला है तो 4 इंटू 5, ये पीछे बड़ी संख्या है तो 5 इंटू 6, यहाँ पीछे बड़ी संख्या होगी तो 6 इंटू 7, यानी एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया गया। तो 7 6 कितना होगा 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखा रखा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए, सी और ई, इन तीनों का क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्रमांक देखेंगे। ए का 1, सी का 3 और ई का 5। इन तीनों को जोड़ देंगे तो इन तीनों का योग कितना होगा, इन तीनों का योग होगा 9, और 9 का मैं यदि स्क्वायर कर देता हूं तो कितना होगा 81। ए का क्रमांक 1, सी का 3 और ई का 5, इन तीनों को किया प्लस किया तो बना 9, और 9 का स्क्वायर किया तो कितना बन गया 81। इसी प्रकार से सेम नियम इसके अंदर लागू होगा। डी, एफ और जी, डी एफ और जी इनका क्रमांक जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी का 4 प्लस एफ का 6 और जी का 7, 6 7 13, 4 17, 17 का कर देंगे स्क्वायर, 17 का स्क्वायर किया तो 289, कितना होगा 289, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इन तीनों लेटर दे रखे, इन तीनों लेटर के सर्वप्रथम क्रमांक जोड़ेंगे, एक एक के क्रमांक निकाल के जोड़ेंगे। क्रमांक जोड़ने के बाद क्या करेंगे उसका स्क्वायर। इसके अंदर 3 लेटर है तो डी का क्रमांक 4, एफ का 6, 6 4 10 और जी का 7 17, और 17 का स्क्वायर किया 289। इसी प्रकार से इनका कितना योग हुआ 9, और 9 का स्क्वायर किया तो कितना बना 21। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 289। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा 2, और 2 के बाद सीधी बड़ी संख्या दे रखी है 345। कितनी दे रखी है 345, यानी 2 से कितना बड़ा है 343 बढ़ गया सीधा। तो इस प्रकार से 5 में कितना बढ़ेगा, तो इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, और सम विषम अभाज्य वाला भी तरीका इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। और किस बड़ी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वो भी, और स्क्वायर घनमूल वर्गमूल इसके अंदर वो लॉजिक भी, स्क्वायर करना क्यूब करना वो भी लॉजिक इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसकी पावर करेंगे तो ऐसा भी नहीं दिखाई दे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यदि 2 यानी अंक किसे कहते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक संख्या पत्ती के अंदर होता है 0 से लेकर 9 तक, ये सारे क्या है अंक। तो इसके अंदर 2 के बाद कौन सी संख्या आ गई 3 4 और 5। 2 के बाद कौन सी संख्या ले रखी क्रमागत 3 संख्या, 2 के बाद क्रमागत 3 संख्या यहाँ लिख रखी है 4 और 5। उसी प्रकार से 5 के बाद 3 क्रमागत संख्या लेंगे। 5 के बाद 3 क्रमागत संख्या कौन होगी 6 7 और 8, 678, 6 7 8। 5 के बाद 3 क्रमागत संख्या कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। यानी 5 के बाद 3 क्रमागत संख्या 6 7 और 8, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 2 के बाद 3 क्रमागत संख्या ले रखिए, उसी प्रकार से 5 के बाद 3 क्रमागत संख्या यहाँ लिखनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है 3 का संबंध 28 के साथ है, उसी प्रकार से 5 का संबंध किसके साथ होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 जिस प्रकार से 3 का संबंध किसके साथ दे रखा है 28 के साथ, तो इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे,
इसके अंदर लॉजिक अप्लाई करेंगे कि 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 और 1 प्लस कर दूं तो 10, 3 प्लस कर दूं तो 12, ऐसा। तो ऐसे क्या करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 1 कर देता हूं तो 28, इसके अंदर 28 प्राप्त होता है, 28। ऐसा इसके अंदर लागू होता है नहीं। 5 का क्यूब कर देते हैं 125, प्लस में 1 कर देता हूं तो 126 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी 3 का क्यूब करके 1 प्लस किया 28 प्राप्त हो गया। 5 दे रखा है तो 5 का क्यूब करके 1 प्लस किया तो 126 ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसका क्या करेंगे, क्यूब करके 1 प्लस किया गया है, 3 का क्यूब प्लस 1 और 5 का क्यूब प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी 126 हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, T/J का संबंध दे रखा है 2 के साथ। उसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं x/h, x/h दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, या क्वेश्चन मार्क। मैं इस क्वेश्चन को वापस लिखा है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखें कि t का क्रमांक होता है 20, यानी t का क्रमांक होता है 20 और j का क्रमांक होता है 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, एंड 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। x का क्रमांक होता है 24 और 24 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी T/J, T का क्रमांक 20 और J का क्रमांक 10, 20 के अंदर 10 का भाग लगाया तो 2 प्राप्त हो गया, और x का क्रमांक 24 के अंदर भाग लगाया 8 का, यानी h का क्रमांक होता 8 का भाग लगाया तो 8 या 24, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है, 49, 64 और 144। तो इसके अंदर ये किसका स्क्वायर है, देखिए 7 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, कितना बड़ा 1। तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का, कितना प्लस करेंगे 1, 13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यानी 7 का स्क्वायर के बाद 1 प्लस करके 8 का स्क्वायर कर दिया, ये किसका 12 का 1 प्लस करके 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से एनालॉजी से रिलेटेड, बेमेल छांटने से रिलेटेड, वैनारिक से रिलेटेड, घन घना पासा से रिलेटेड मैं अलग अलग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।